माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से दिलनशीन अंदाज से आलम इस्लाम के वतन अजीज के मारूफ सदाका जनाब हाफिज आतिफ आजम क़ादरी हुजूर की बारगाह में गुनाह की दिल ताला हज़रत के इल्म में खूब बरकत अता फरमाए। काफ़ी देर से हमारे दरमियान हज़रत लामा मौलाना मुफ्ती नकीबुर रहमान क़ादरी अत्ताई मदनीहुल्लाह ताला जल्ल फरमाए। ये हज़रत का एजाज़ है और ये हज़रत की आला ज़र्फ़ी है। हज़रत जल्वा फरमाए, अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। हज़रत को दावत खिताब पेश कर रहा हूँ इन ख्यालों के साथ। शायर कहते हैं कि जुनूने गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं, जुनूने गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। शायर कह रहे हैं कि जुनूने गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। अरे हम वो सुन्नी हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं, हम वो सुन्नी हैं जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं। और मेरे देखो हकीकत बात है, सरकार की बात आ सब कुछ कुर्बान, औलाद कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, कुर्बान। शायद कहते हैं मेरे नबी को तौहीन की नस्लों में मत देखो, अबे ज़माना चाहता है हम ऐसी आंखें फोड़ देते हैं, ज़माना चाहता है हम ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। मेरे ख्याल के साथ हज़रत खुदा का खिताब मुश्किल होता है और खिताब हम लोग मुसल्ली फरमाए नारे तकबीर, सुन्नियों को जोश के नारे तकबीर। इंशाअल्लाह हज़रत अपना मज़दार खिताब फरमाएंगे। खिताब बड़ा जबरदस्त होगा और खुश अंदाज से, अच्छे अंदाज से, तवज्जो के साथ आपको खिताब सुनना है। हजरत बहुत ही दूर से तशरीफ लाए हैं और आला ज़र्फ़ी है। हजरत कब से जलवा फरमा के दोनों हाथों को उठा के दोनों हाथों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि रसूलिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम ही अहबाब आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुन लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अबाना मौलिदुहु अंती बिउंसुरिही या तीबा मुब्तदाइन मिन्हु व मुख्ततमी
मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीही गैरु मुनक़सिमी दामद्दाअतहुन नसारा फी नबीशिहिमी वहकुम बिमा शिअता मदहन फीही वहतकिमी फंसुब इला ज़ातिही मा शिअता मिन शरफिन वंसुब इला क़द्रिही मा शिअता मिन इज़मी फ़इन्ना फ़ज़ला रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युरिबु अन्हु नातिकुम बिफ़मी लौ नसबत क़द्रहु आयातुहु इज़मा अहया इस्मुहु हीना युदआ दारिसर रिमामी। दुरूद पाक आपने जैसे भी पढ़ा, मैंने चंद अरबी अशार पढ़े हैं तो ये शायद आपको समझ नहीं आए होंगे। अभी मैं वो अशार पढ़ने जा रहा हूँ जो दुनिया के कोने कोने के अंदर किसी भी ज़बान का बंदा हो ना भी समझ आए तो इनको पढ़ के झूमता है। आपकी तो ज़बान के इसलिए आपको समझ भी आएगी, तो तवज्जो से इन अशार में शामिल हो जाइए। सैयद आला हज़रत कहते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। नहीं समझ आई? जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन पवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। पारा हाय सुहो ऊंचा हाय कुलुस, अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रुसुल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रुसुल सानी यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मो गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। फारिके हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तैरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आगा पे शैदा सफर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम। यानी वो उस्मान बाहया साहिबे कमीसे हुदा, उस हुल्ला को शहादत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशजाउल असजाई, साकिये शीर व शरबत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन
शाहे खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्जो तफजीलो नस्बो खुरूज हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम तुका बन्नुका जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। अब हमारा जिक्र है बेअज़ा तो ईता तो हिसाबो किताब अबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो बेचे सब उनकी शोहरत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अज़्ज़वजल आप सबको सलामत रखे। ख़ास तौर पे जिनकी वसातत से मैं यहाँ हाज़िर हुआ, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिन रज़ा मदनी सीधा मजदूह और शाह साहिबान भी मौजूद हैं। अल्लाह इनका साया इनकी औलाद पे तादेर कायम व दायम रखे। मुझे जो पंफलेट भेजा गया था बैनर, उसमें 2 मौजू लिखे हुए थे, ज़िक्र मुस्तफ़ा और बड़ी 11वीं शरीफ। तो मैं गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िक्र से, बल्कि यूँ कहूँ कि इनके दामन को पकड़ के इंशाअल्लाह हुजूर के कदमों में हाज़िरी देंगे। कोई भी निस्बत है जो अल्लाह के साथ हो जाए या उसके महबूब के साथ हो जाए तो अल्लाह का बंदा और मुस्तफ़ा का आशिक उसका अदब करता है। इसी तरह की एक निस्बत को हम कहते हैं अल्लाह के वली। कुरान पाक ने जा बजा औलिया की अजमत का जिक्र किया है। मैं औलिया की ताकत, औलिया की अजमत, औलिया का जिक्र सिर्फ इतनी बात अगर करूं तो पारा 19 है और सूरह नमल है। कुरान पाक रोज खोलना चाहिए। अभी मैंने नाम लिया है तो इंशाअल्लाह इसको अपने घरों में जाके सूरह नमल देखेंगे। सूरह नमल में अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं कि अल्लाह ने इन्हें इंसानों पर, जिन्नों पर, बल्कि इन्हें हवाओं में उड़ने वाले परिंदों पर और आगे बढ़ के अल्लाह ने अपनी हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर चलता है, 7 इंसान मौजूद हैं, परिंदे ऊपर साया करते हैं, जिन्नात सिक्योरिटी के तौर पे साथ चलते हैं। एक परिंदा है जिसका नाम है हुदहुद, उसको अल्लाह ने ये ताकत दी है, हवा में उड़ रहा है तो जमीन में देख लेता है पानी किस जगह मौजूद है, वहां निशानी लगाता है। जिन वहां से पानी निकालते हैं अल्लाह के नबी उस पानी से वुजू फरमाते हैं, नमाज अदा करते हैं। एक दिन नमाज का टाइम हुआ, हुदहुद मौजूद नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मुझे ही नजर नहीं आ रहा, या आज गायब है। तो
तो बताया कि आज नहीं है। फरमाया अगर कोई बड़ी खबर लाएगा तो छूट जाएगा, वरना मैं उसे सजा दूंगा। थोड़ी देर गुजरी, हुदहुद आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मैं करीब के मुल्क जिसका नाम है सबा, वहां चला गया था। वहां मैंने हैरान कुन बात देखी। एक औरत है, लोगों पे हुक्मरानी करती है, नाम उसका बल्कीस है, और वो लोग सारे रब को छोड़ के सूरज की पूजा करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बात सुनी तो अपने नाम से एक खत लिखा, उन्हें इस्लाम की दावत दी। अब वो जो तख्त है वो वहां से जहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल है, उस मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए उलमा ने 500 साल की मुसाफत लिखी है। और जिस शाहाना तरीके से वो जिंदगी गुजारती है, उसका तख्त 80 गज लंबा है, 40 गज चौड़ा है, 7 कमरों में बंद है, कोई उसकी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आ सकता, कोई उसकी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत दिया, हुदहुद लेके वहां जाके उसने 7 कमरों में बंद बिल्कीस का तख्त है, बैठी है, उसने रोशनदान से खत फेंका, बिल्कीस की गोद में गिरा, खत पढ़ के परेशान हो जाती है, तो अपने मानने वालों से मशवरा करती है, बताओ ये खत आया है, इस्लाम की दावत है, क्या करें? मुशीर ही होते हैं मशवरा देने वाले, यही बंदे को पार भी लगा देते हैं, यही बंदे को डोब भी देते हैं, यही गलत भी करवा देते हैं। उन्होंने कहा हम ताकतवर लोग हैं, हम जंग करेंगे। वो हुक्मरान औरत, अल्लाह ने उसे समझ दी थी, उसने कहा मैं चेक करूंगी, अगर बादशाह हुए तो जंग हो सकती है, अगर बादशाह के साथ अल्लाह के नबी भी हुए तो जंग नहीं हो सकती है, फिर जंग नहीं होगी। चेक कैसे किया? उसने अपनी बांदियों को, गुलामों को सोने की ईंटें, कीमती तोहफे, तकरीबन 500 ईंटें, 1000 गुलाम, कीमती तोहफे दे के भेजा। हुद रोशन में बैठ के सारा कुछ सुन रहा है, देख रहा है। वो वहां से उड़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके बताया, वो तो इस इरादे से आ रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को हुक्म दिया, जहां मेरा महल है, ये महल, इसका शहर, और यहां से लेकर 9 मील तक सारा कुछ सोने से बदल दो। 1 किलोमीटर में कितनी ईंटें लगती होंगी भला? 9 मील का सफर रहा, इतना सोने से बदल दो। उनकी 500 ईंटों की क्या वैल्यू होगी? कहा सब सोने का बना दो, साइडों पे जिन्नों के बच्चों को गार्ड के तौर पे खड़ा कर दो। जब वो ईंटें लेके आए, सारा कुछ देखा सोने से बना है, उनको अपनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमारा तोहफे कैसे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। आपने फरमाया मुझे माल नहीं चाहिए, तुम मुसलमान हो जाओ, मेरी यही ख्वाहिश है, तुम्हारा इस्लाम चाहिए। वो वापस गए, मलिका को बताया, मलिका बल्कीस, उसने फैसला कर लिया मैं मुसलमान होंगी। वहां से चली। सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल तक पहुंचने में 3 मील फासला रह गया।
लंबा सफर करके आ रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जहन में ख्याल आया, इतना बड़ा इसका तख्त है, इतने कमरों में बंद है, मैं वो तख्त अपने पास मंगवा लेता हूं, इसका इम्तिहान तो ले। कितना फासला बताया मैंने एक मुल्क से दूसरे मुल्क? 500 मील। वो आग कितनी दूर गई है? 3 मील। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, या अय्युहल मलाउ अय्युकुम, ऐ मेरे दरबारियों, कौन तख्त लेके आएगा? काल इफ्रीतुम मिनल जिन, जिन्नों में सबसे बड़ा जिन, ताकतवर जिन खड़ा हुआ। उसने कहा वो इतनी दूर से तख्त लाना है, इतने कमरों से निकालना है और अपने कंधे पे उठा के लाना है। वो तख्त मैं आपके पास आपकी मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊंगा। उलमा ने लिखा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस या तो फजर से लेके इशराक़ो चाश तक या इशराक़ो चाश से ज़वाल तक 8 घंटे भी लगा लें। कितना टाइम है? 8 घंटे। फासला कितना है? बोल के बताएं। अभी सारा आदमी ने बोलना है। 500 मील 8 घंटे में वो कहता है मैं लेके आऊंगा। ये थोड़ी ताकत है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इससे भी पहले चाहिए, इससे भी मुझे पहले चाहिए। अब तवज्जो दीजिएगा, जो वलियों का मानने वाला बैठा है, मैं सिर्फ उससे बात कर रहा हूं, उससे मेरा कलाम है और किसी से नहीं। फिर कुरान कहता है, कुरान बताता है कि फिर वो खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ जिसे अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद पे नाज़िल होने वाली किताब ज़बूर का पास इल्म था। वो खड़ा हुआ, उसने कहा ये जिन को 8 घंटे में लेके आएगा। ए अल्लाह के नबी, अना आतीका क़ब्ल अन यंक़ता इलैका, मैं अल्लाह का वली आपकी आंख झपकने से पहले आपके कदमों में तख्त को हाजिर कर दूंगा। मैं आंख झपकने से पहले, फिर दावा नहीं, कुरान कहता है तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने तख्त मौजूद था। जब वो आ गई, आपने जिन्नों से कहा कुछ बदल दो, बदल दिया। आई तो आपने फरमाया क्या ये तेरा तख्त है? उसने ये नहीं कहा मेरा ही है, उसने कहा मेरा ऐसा ही है, लगता तो वही है, कुछ तब्दीली हो गई थी, कहा लगता तो वही है। यहां अल्लाह के वली की ताकत। चले, मैं जो सीरत औलिया लाहौर के बारे में लिखा है, एक बादशाह, दाता साहब कभी किस किस ने हाजिरी दी है? जो जाएं तो देखें, वहां नीचे बेसमेंट में जाएंगे तो एक कब्र बनी है अंग्रेज की, एक अंग्रेज की कब्र है वहां। वो बरतानिया का रहने वाला है। कुछ ऐसे लोगों के हाथ में मुसलमान हो गया जो वली तो क्या नबी की ताकत को भी नहीं मानते। उसने कहा उनसे मैं मुसलमान तो हो गया हूं, लेकिन मैंने कुरान में आसिफ बिन बरखिया के बारे में पढ़ा है, वो पलक झपकने से पहले 500 मील दूर से तख्त ले आए थे। ये बात मुझे समझ नहीं आई। वो कहना चाह रहा था ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, इतनी दूर से कैसे ले आया? उन्होंने कहा पाकिस्तान चलो, वहां बड़े बड़े उलमा है, तुम्हें बताएंगे। पाकिस्तान ले आए, घुमाते फिराते रहे।
तो वहीं सामने दाता साहब के फिश बाजार है, उसी में उर्दू बाजार आगे और इस तरह। तो जैसे ही गाड़ी दाता साहब के दरबार के सामने से गुजरने लगी, उन्होंने मुंह मोड़ के कहा, देखो वो फिश बाजार है, उधर देखो। वो उधर दिखा रहे थे, लगता यूं है दाता साहब ने कान पकड़ के कहा, उधर क्या देखता, इधर देख, ये है मेरा दरबार। उसने दाता साहब के बाजार की तरफ देखा तो पूछने लगा, ये क्या है? वो नाहंजार लोग कहने लगे, यहां शिर्क होता है, ये शिर्क का अड्डा है, ये शिर्क का अड्डा है। उन नापाकों को ये नहीं पता कि जो तुम चिन्ह करते हो, कलिमा पढ़ने वालों को कलिमा पढ़ाते हो। अरे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उस दाता की बारगाह में 40 दिन चिल्ला किया था, फिर एक एक नजर से 90 लाख को कलिमा पढ़ा दिया। यहां शिर्क नहीं होता, यहां इस्लाम प्रमोट होता है। अब उसने कहा, मुझे तो जाना है। उन्होंने कहा, एक बंदा हाथ आया, ले चले। ले गए। अब वहां जाके जब बैठे तो एक बुजुर्ग उसे मिले, सफेद दाढ़ी है, खूबसूरत चमकता चेहरा है। उन्होंने पूछा, क्या पियोगे, ठंडा या गरम? अंग्रेज ठंडे इलाके बरतानिया का था, उसने कहा गरम पिएंगे। उन्होंने यूं हाथ किया, प्याला हाथ में, सामने कप कर दिया, उसके प्याले को, कप को उसके सामने कर दिया। जैसे ही उसने कप देखा, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आई तो कहता है कि वो बाबा जी कहां गए? मेरा इतना बड़ा मसला हल कर गए। मैंने कुरान पे इतना बड़ा सवाल कर दिया था कि आसिफ बिन बरखिया मलिका बिल्किस का तख्त 500 मील से इतनी जल्दी ले कैसे आया? आंख झपकने से पहले ले कैसे आया? जब मैं बेहोश था वो इस हालत में आए। और ये कप जो तुम देख रहे हो ना, ये कप यहां पाकिस्तान या लाहौर का नहीं है, ये कप मेरे घर बरतानिया का है। उन्होंने मेरे हाथ में कप दे के कहा, जैसे ये मैं कप तुम्हारे घर से ले आया हूं, वैसे अल्लाह के वली तख्त तुम्हारे पास से आए थे। वैसे मलिका बिल्किस का तख्त हाजिर कर दिया था। ये अल्लाह के वली की। अब देखिए कुरान में, ये मौसम भाई तो समझ गया इस बात को, कुरान के ज़बरों ज़ेरों का भी मतलब होता है, लफ्जों का मतलब होता है। कुरान पाक में है, क़ाल अल्लाज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब मैं आपको अपने गौस की ताकत बताने लगा हूं। जिस मरदूद को नहीं समझ आती ना, उसे जहां कराची में वैसे ही दूसरी जगह, हर दूसरी गली में कोई ना कोई गटर खुदा हुआ होता है, तो उसे वहां मुंह देना चाहिए, उसे वहां जाके अपने आप को पेश करना चाहिए। यहां गंदे दिमाग वाला मेरे गौस को नहीं समझ सकता, यहां तो पाक दिमागों वाले समझेंगे। क़ाल अल्लाज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, मिनल किताब, बाज़ किताब का इल्म। कौन सी? ज़बूर। कौन सी किताब? ज़बूर। किस पे नाज़िल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे। उसका बाज़ इल्म जिस अल्लाह के वली को था, पलक झपकने से पहले इतनी दूर से तख्त ले आए। अब आइए गौसे आजम 11वें वाले पीर की इल्मी शान भी सुनो। बहजतुल असरार में है, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमाते हैं, मुख्तलिफ उलमा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक आलिम इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो आपके पास हाजिर हुए। जिनके साथ गए थे वो आपके जानने वाले। गौसे पाक के महफिल में कारी ने एक आयत तिलावत की।
गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तफसीर बयान की। इब्न जोजी ने कहा मुझे तो ये आती है। गौसे पाक ने दूसरी तफसीर बयान की, उन्होंने कहा आती है। तीसरी बयान की, कहा आती है। गौसे पाक ने 11 तफसीरें बयान की, उन्होंने कहा यह तो मुझे पता है। फिर मेरे गौस ने एक आयत की 12वीं तफसीर बयान की। इब्न जोजी नहीं आती है। 13वीं बयान की, 14वीं बयान की, 15वीं बयान की, 16वीं, 20वीं, 25वीं, 27वीं, 30वीं, 35वीं, एक आयत की मेरे गौस ने 40 तफसीरें बयान की। जिसने गौसे पाक का लंगर खाना है, मिल के बोलो नाराए गौसिया। सबने खाना है, इसका मतलब है। 40 तफसीरें बयान की, 11 पे कहते रहे आती है, बकिया 19 पे कहा नहीं आती है। अरे यहां समझने का मकाम है, जिसे अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब ज़बूर, वो भी पाक ज़बूर का इल्म हो, उसकी ये ताकत है। उस गौस की ताकत क्या होगी जिसे एक आयत की 40 तफसीरें आती है। फिर वो ना कहे कि मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में, उसका सितर कहां खुल जाए मैं छुपाऊंगा। मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में, वो मुझे पुकारे मैं मदद करूंगा। ये गौसे आजम की ताकत है, गौसे आजम की शान है। अली बिन हैदरी गौसे आजम के मुरीद और खलीफा हैं। महफिल में सामने बैठे हैं, गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, वाज कर रहे हैं। वाज करते करते क्या देखते हैं कि उनकी आंख लगती है, सो जाते हैं। अली बिन हैदरी गौसे आजम अपनी जगह से खड़े हुए, तकरीर छोड़ी, मिंबर से उतर के जाके उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े हुए, फिर वापस आ गए। उनकी आंख खुली, सबने कहा हजरत ये क्या मामला है। अपनी जगह से खड़े हुए, उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, कुछ कहा भी नहीं, वापस आके बैठ गए। मामला क्या है। गौसे पाक ने फरमाया इसी से पूछ लो। उन्होंने कहा हुजूर आप बयान कर दीजिए। गौसे पाक फरमाने लगे मैं बयान कर रहा था, ये सामने बैठे बैठे सो गए। मैं बयान करते करते क्या देखता हूं, इनकी आंख लगती है और मेरा महबूब इनकी ख्वाब में आ जाता है। जिनको ये सोते हुए देख रहे थे, अब्दुल कादिर जिलानी अपने नाना को जागती आंखों से देख रहा था। जब हुजूर आएंगे फिर मैं बैठा तो नहीं रहूंगा, खड़े होकर हुजूर का इस्तिकबाल। ये गौसे आजम। चले आगे, अब गौसे आजम का दामन पकड़ा है, मौला अली की बारगाह में चलते हैं। मौला अली का नाम आए तो वैसे ईमान ये कामिल होता है, और ईमान की जो जान है ये बंदे के अंदर वजद करती है। मौला अली का नाम आता है। बेटा बैठ जाओ सारे। अब तवज्जो कीजिएगा, बात बड़ी कि शायद आपके लिए मुश्किल हो रही हो, मुझे पता नहीं है। बहुत अहम बात करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। ये सारा सबक पीछे वाला याद रखिएगा। अल्लाह ने 100 सहीफे और 4 किताबें आसमान से नाजिल फरमाई। कितनी? 4 किताबें और 100 सहीफे। सहीफे तख्तियों की सूरत में, आप नोटबुक समझ लीजिए, कॉपियों की सूरत में। इस तरह चंद चंद सफहात, चंद चंद तख्तियां ये नबियों को अता फरमाई। 100 सहीफे, 4 किताबें। अल-हिसान बेतरतीब सही इब्न हिब्बान में है। अल्लाह ने
आसमानी किताबें 100 सहीफे हैं, 4 किताबें, 50 किताबें अल्लाह ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम पे, 50 सहीफे हजरत शीश अलैहिस्सलाम पे, और 30 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पे, 10 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे। तौरात नाजिल होने से पहले 10 सहीफे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे। कितने हो गए? 100। एक किताब तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे। चौथी कुरान पाक हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। 100 सहीफे 4 किताबें, जितने सहीफे पीछे नाज़िल हुए किताबें, 100 सहीफे 3 किताबें, 103 आसमानी सहायब और कुतुब का इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है। सारे कुरान का मजमून सूरह फातिहा में है। सारे सूरह फातिहा का मजमून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सारा मजमून बिस्मिल्लाह की बा में है। बिस्मिल्लाह की बा का सारा मजमून बा के नुक्ते में है। और मेरे अली फरमाते हैं अनल नुक्ततुल्लती तहतल बा, वो बा के नीचे आने वाला नुक्ता मैं अली हूं। वो मैं अली हूं। अब हजरत अली का जिक्र ऐसे तो नहीं होना चाहिए। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, पता चले ये सुन्नियों की महफिल है, जिक्र हैदर होना चाहिए। अरे ये तो मेरे नबी ने सनद दी है, जिक्र अली की नहीं कहा। और आज के इस शहर में बैठने वालों ये न समझना कि वक्त जाया हो गया। अरे मेरे अली का जिक्र भी इबादत है। तो मेरा तो ये जुमला वैसे मशहूर है, ये वैसे जगह जगह लगता है, जो जिधर जाता हूं लोग कहते हैं वो वाली बात तो सुनाए। अरे मेरे मौला अली इन्हें हैदर कर्रार कहते हैं। क्या 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 हैदर कर्रार कहते हैं। हैदर हर शेर को नहीं कहते। जब शेर सो रहा हो ना, मैं कहता हूं इसके बाद हर बंदे का, हर सुन्नी का हाथ उठे। हैदर हैदर का जिक्र होना चाहिए, महफिल गूंजनी चाहिए, वजन आना चाहिए। अभी तो हैदर का जिक्र है, हैदर के आका मौला मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र भी है। जब शेर अपनी कछार में सो रहा होता है उसे अरबी में कहते हैं असद। जब शेर जाग जाता है, टहलने लगता है, उसे कहते हैं गज़नफर। जब शेर शिकार की तरफ चल पड़ता है उसे कहते हैं ज़ैगम। जब जाके शिकार को पकड़ता है उसे कहते हैं अब्बास। जब शिकार का सांस बंद कर देता है उसे कहते हैं हमजा। और जब शिकार के 2 टुकड़े कर देता है फिर उसे कहते हैं हाथों को उठा लिया, सारे सारे हाथों को, आखिर वाले भी। अच्छा ये आखिर वाले वो अभी शेर पढ़ रहे थे ना, किन्ने किन्ने मदीने, जिन्हें जिन्हें मदीने जाना कर लो तैयारियां। वो एक नात था, ये कलाम पढ़ रहे थे, आगे वाले लोग पढ़ रहे थे, पीछे वाले चुप। उन्होंने कहा लगता ये है आगे वाले तो मदीने जाने आए हैं, पीछे वाले इन्हें चढ़ाने आए हैं। वो सारे मदीने जाने आए हैं, सारे मिल के हजरत अली का जिक्र होना चाहिए। अब मैं नौजवानों को कहूं, कितनी शर्म की बात है, ये बुजुर्ग सबसे ऊंचा नारा लगा रहे हैं। और ये जिक्र ही ऐसा है, जवान तो जवान, बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। और हर हजरत अली के नाम पे देखो मैं अकीदा बिल्कुल वाज़े कर दूं, हर वो पीर, हर वो लीडर, हर वो रहनुमा जो किसी भी सहाबी की तौहीन करता है, अबू बकर सिद्दीक हो, हजरत उमर हो, हजरत उस्मान हो, मौला अली हो, या हजरत अमीर मुआविया हो, किसी भी सहाबी की, फिर अहले बैत के किसी
हजरत अली की बात माने या इस मरदूद की बात माने, हम मौला अली का भी जिक्र करते हैं दिल खोल कर, हजरत मौलिया का जिक्र भी करते हैं दिल खोल कर। हमें किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं है। जब सहाबा का जिक्र करेंगे उनकी शान के मुताबिक, अपने अली का जिक्र करेंगे उनकी शान के मुताबिक, फिर हाथ उठने चाहिए मौला अली के जिक्र पे। हजरत अली ने फरमाया आनंद नुक्ततुल्लती तहतल बा, वो बा के नीचे आने वाला नुक्ता मैं अली हूं। इसलिए फरमाया कहा लो शेतु लअउकरतु मिन तफसीरिल फातिहा सबईना बईरा, कहा मैं चाहूं तो सिर्फ फातिहा की तफसीर से इतना लिखूं, इतना लिखूं, इतना लिखूं कि 70 ऊंटों पे लादने जितना सामान बन जाए, इतना लिखो। हलाल कहते हैं एक ऊंट कई मन उठाता है, कई मन में कई लाख जूस होते हैं, इतना इल्म है हजरत अली का। बताएं जिस अल्लाह के वली को ज़बूर किताब का, बाज किताब का इल्म हो, उसकी शान ये है, फिर गौसे आजम की शान कैसी, फिर गौसे आजम के भी जद्दे आला जद्दे अमजद हजरत अलीउल मुर्तजा की शान कैसी होगी। मौला अली। अच्छा अब कोई और कहे तो एक अलग बात होती है। हुजूर ने फरमाया ज़हब उमरु बिही, हजरत उमर ले गए तिसअता आशार इल्म, इल्म के 9 हिस्से उमर ले गए। कितने उमर ले गए? हजरत अली के इमाम उमर 9 हिस्से पूरे इल्म के ले गए। मुझे बताएं मैं किसी के बारे में कहूं बड़ा आलिम है, आप माने ना माने, आपके इमाम साहब कह दें तो मानना पड़ेगा यार ये खुद अल्लामा है, जिनके बारे में कह रहे हैं वो कितने बड़े आलिम होंगे। बताएं हजरत अली अगर किसी के बारे में कहें फिर शान क्या होगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी में ये अल्फाज है, हजरत अली फरमाते हैं कान अबू बकर आलमना, अबू बकर सिद्दीक हम में सबसे ज्यादा जानते थे। फिर कहे ना हर सहाबी नबी, यार पीछे वालों को बहुत बड़ा वीजा देना पड़ता है मदीने का। हर सहाबी नबी, इंसाफ नहीं है, ना इंसाफी है। मैं वो जमशेद रोड से आपके पास आके इतने जोश में और इतने कहूं तो इश्क में ये बात कर रहा हूं और आप यहीं बैठ के ठंडे में पड़े हुए हैं। मैं तो सफर करके आया हूं, सफर करके जाना भी है। अब मैं बात करने लगा हूं, ये उनका इल्म है जिन्हें खैरात मेरे मुस्तफा के दर से मिली है। अब जरा हुजूर की बात आए, मैं कहता हूं छोटा हो बड़ा हो, जवान हो बच्चा हो बूढ़ा हो, वचन आना चाहिए वचन। मैं जो बात करने लगा हूं इस बात का अगर मैं कहूं सारे खड़े होकर सुने फिर भी हाथ अदा नहीं होगा। हजरत वहाब बिन मुनब्बे फरमाते हैं मैंने 71 आसमानी किताबों में पढ़ा, 71 बुक्स, कितनी 71 आसमानी किताबों में पढ़ा। तादाद आपको पता चली है 104। उन्होंने 71 आसमानी किताबों में पढ़ा है। क्या कहते हैं रोजे अव्वल से, पहले दिन से, जब से मखलूक बनी है, जिसको जो जो अकल मिली है। आपको पता मखलूक कितनी है? अल्लाह ने फरिश्तों को अकल अता फरमाई है, ख्वाहिशात अता नहीं की। अल्लाह ने इंसानों को अकल भी दी है, ख्वाहिशात भी दी है। अल्लाह ने जिन्नों को भी ख्वाहिशात भी दी, अकल भी दी।
जानवरों को अल्लाह ने ख्वाहिशात तो दी हैं, अकल नहीं दी। यहां बात हो रही है अकल की। आपको पता है फरिश्तों की तादाद क्या है? इस वक्त तकरीबन 8 अरब इंसान दुनिया में मौजूद हैं। कितने कितने? मैं जो हुजूर की बात करने जा रहा हूं ना, ये इस पे मैं अपने आप को कुर्बान भी कर दूं तो हक अदा नहीं हो सकता। ये जो बात मैं अभी आपके सामने करूंगा, फरिश्तों की तादाद है, ये जमीन पे जो लोग मौजूद हैं इस वक्त 8 अरब। पता चल जाता है आपको मैथ आती है या नहीं, हिसाब किताब में कच्चे हैं या पक्के हैं। कितने लोग हैं? 8 अरब लोग इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। और जो जिन हैं वो इंसानों से 10 गुना ज्यादा है। तो 8 अरब को 10 से ज़रब दें तो 80 अरब। जो जमीन के जानवर हैं, खुश्की के जानवर, ये जिन्नों से भी 10 गुना ज्यादा है। 80 अरब को 10 से ज़रब दें तो 800 अरब। जो हवाओं में उड़ने वाले परिंदे हैं, ये उन जानवरों से भी 10 गुना ज्यादा है। 8000 अरब। फिर ये जो दरियाई मखलूक है, ये इन सब से 10 गुना ज्यादा है। कितने हुए? 80,000 अरब। और जो जमीन पे फरिश्ते हैं सिर्फ, ये इन सब से 10 गुना ज्यादा। आप क्या समझे अल्लाह की मखलूक को? ये 10 गुना ज्यादा है। तो जमीन पे सिर्फ 8000 अरब फरिश्ते मौजूद हैं। पहले आसमान के फरिश्ते जमीन के फरिश्तों से 10 गुना ज्यादा हैं। कैलकुलेटर जवाब देगा। दूसरे आसमान के फरिश्ते इन सब से 10 गुना ज्यादा हैं। सातों का हिसाब लगा लीजिए, वो इन सब से 10 गुना ज्यादा है। ये सारे फरिश्ते मिल जाएं, अल्लाह की कुर्सी के सामने ये छोटी सी जमात है फरिश्तों की। उधर इतने बड़े ज्यादा फरिश्ते हैं, और ये सारे मिल जाएं अल्लाह के अर्श के पर्दों में से एक पर्दों पे मौजूद फरिश्तों के सामने छोटी सी जमात है। और अर्श के इर्द गिर्द पर्दे हैं, 6 लाख पर्दे मौजूद हैं। कितने? 6 लाख पर्दे। कितने फरिश्ते? अल्लाह ने सबको अकल अता की है। कितने इंसान मौजूद हैं, कितने चले गए, कितने क़यामत तक आएंगे, सबको अकल मिली है। हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह कहते हैं, मेरे इस जुमले को ज़ाया न कीजिएगा। हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह कहते हैं, रोज़े अव्वल से लेकर क़यामत तक जितनी मखलूक बनी है, सबको जो अकल मिली, ये पूरे रेगिस्तान में सहराओं के ज़र्रात उठाए जाए, एक जर्रा अकल सब में तकसीम हुई है। बकिया सारी अकल अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी। अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है। इसलिए बायजीद बिस्तामी से किसी ने मकाम मुस्तफा पूछा था कि हुजूर का मकाम क्या है, तो बायजीद बिस्तामी कहने लगे, जहां जाके आम मोमिनों के मकाम की इंतहा होती है, वहां से अल्लाह के नेक बंदों के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां जाके अल्लाह के नेकों की मकाम की इंतहा होती है, वहां से शहीदों के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां जाके शहीदों के मकाम की इंतहा होती है, वहां से अल्लाह के वलियों के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां जाके अल्लाह के वलियों के मकाम की इंतहा होती है, वहां से गौसों के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां जाके गौसों के मकाम की इंतहा होती है, वहां से मेरे गौसे आजम के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां जाके गौसे आजम के मकाम की इंतहा होती है, वहां से अल्लाह के
होती है, वहां से अल्लाह के रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां जाके अल्लाह के रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, वहां से अल्लाह के चांद बड़े रसूल उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है। और जहां जाके उलुल अज़्म रसूलों के सबसे बड़े रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, वहां से मेरे मुस्तफा के मकाम की इब्तिदा होती है। और हुजूर के मकाम को मेरे रब के अलावा कोई जानता ही नहीं है। फिर हाथों को उठा के ना कहे वजद में सबसे औला हो आला। मैं ऐसे भी ज्यादा आवाज आएगी मेरी, ऐसे भी माइक के बगैर सबसे औला हो आला। और ये हाथ किसी के लीडर के लिए नहीं उठ रहे, ये हाथ आमिना के लाल के लिए उठ रहे हैं, ये हाथ हुजूर की अज़मत के लिए उठ रहे हैं। ये धड़कने वाला दिल मेरे मुस्तफा के नाम पे धड़कने वाला है। मैं कह रहा हूं, आप यूं समझे कि सब्ज गुंबद के साए में खड़े हैं, सामने रोज़ा रसूल है और हुजूर की बारगाह में ये वजदानी कैफियत से कह रहे हैं सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सबसे बाला हो आला। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सब अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। ये हुजूर का आखिरी बात कर रहा हूं, इसके बाद फिर हुजूर का जिक्र करके बात खत्म है। आखिर में एक सबक दूंगा। आखिरी बात, एक दिन जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आया। कहाँ है? हुजूर की बारगाह में। कमो बेश 1,24,000 नबी गुजरे, जिब्रील अमीन किसी नबी की बारगाह में कभी आए नहीं। किसी नबी के पास चंद बार आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 1600 साल उम्र है, 950 साल तबलीग फरमाई है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग का दौर है। आपके पास जिब्रील अमीन 50 मरतबा आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा 400 मरतबा आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके पास 12 मरतबा आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके पास 10 मरतबा आए। और मेरे नबी की 23 साला नबूवत की जिंदगी, ऐलाने नबूवत के बाद की जिंदगी, ऐलाने नबूवत के बाद की जिंदगी, 23 साला जिंदगी में जिब्रील अमीन 24,000 मरतबा आए। 24,000 मरतबा आए। 24,000 मरतबा 23 साल पे 24,000 को डिवाइड करें तो लगता यूं है जिब्रील अमीन को अपने घर सिदरा में चैन ही नहीं आता था। वो कहते थे कोई बहाना बने और मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर जुमाते जिब्रील बार बार सिदरा छोड़कर। आखिरी बात, आखिरी, और ये मैं बात जो बतौर तमहीद मैंने कह दी, इसके बाद मिलके सारे पर विजदानी कैफियत में मेरा ईमान है, क्या पता किसका जिक्र कबूल हो जाए और उसे हुजूर की बारगाह की हाजिरी नसीब हो जाए। जिब्रील अमीन आए, हुजूर ने पूछा ए जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? कम उम्रुका मिन सिनीन, कितनी उम्र पाई है? जिब्रील अमीन कहने लगे हुजूर इतना तो पता नहीं, चौथे हिजाब रहमत पे, चौथे जो रहमत के पर्दे हैं उन पे, चौथे पर्दे पे एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है।
बहुत लंबी है। मैं अपने मकसूद की तरफ 70,000 को 72,000 से ज़रब दें, उम्र पता कितनी है जिब्रील की? 5 अरब 4 करोड़ साल। 5 अरब 4 करोड़ साल जिब्रील अमीन की उम्र। हुजूर ने जिब्रील अमीन से पूछा इतनी उम्र है? दूसरी हदीस में फरमाया जिब्रील कोई मेरे जैसा भी देखा है? हुजूर ने क्या पूछा? उन्होंने बताई कितनी उम्र? 5 अरब 4 करोड़ साल जिब्रील अमीन की उम्र। हुजूर ने पूछा जिब्रील कोई मेरे जैसा भी देखा है? हजरत जिब्रील अमीन हाथ बांध के हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे। जिब्रील अमीन कहने लगे हुजूर कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा लमारा रजुलन अफदल मिनका। हुजूर मैंने मशरिक और मगरिब को छान मारा, शमाल जुनूब देखे हैं, पूरी जमीन को मैंने चांद पटक के देख लिया, लेकिन खुदा की कसम आप जैसा एक भी नहीं देखा है। फिर हुजूर के जिक्र के लिए बिल्कुल आखिरी बार हुजूर के नाम पे हाथ उठाए। क्या पता इस ईमान से क्या आज ये हाजिरी कबूल हो जाए और इस हाजिरी पे निगाहे मुस्तफा हो, हम कुरान के कारी भी बने, हम मस्जिद के नमाजी भी बने, हम हुजूर के बारगाह के हाजी भी बने, मोहतमिर भी बने, तो रसूल के हाजिरी भी नसीब हो जाए। सारे के जमीनो ज़मा, जमीनो ज़मा, जमीनो ज़मा, जमीनो ज़मा, जमीनो ज़मा, मकीनो बका, मकीनो बका, चुने लो चुना, बने दो जहां, तहन में ज़बान, 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 बदन में जान, हमारे यहाँ उठे भी बहार, अताए जिनके जिनके कोई आजा ये रहमत है किसके सबब खलील और नजीब मसीह हो ज़मीन से सही भी बनी ये बेखबरी खल खली कहां से कहां तुम्हारे लिए। जितने महफिल में आए हैं वल्लाह जो ईशा पढ़ के आए हैं और आगे फजर का प्रोग्राम है उन्हें तो मैं इतनी देर बैठने की मुबारकबाद दूंगा। जिन्होंने ईशा नहीं पढ़ी है वो ईशा की नमाज पढ़े। वल्लाह वो झूमने वाला सर और खड़ा होने वाला हाथ आशिक का हाथ नहीं हो सकता जो महफिलों में तो हुजूर के नाम पे झूमे, लेकिन हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज में वो सर न झुक सके, तकबीरे तहरीमा में न उठ सके, वो झूमने वाला सर फिर आशिक का सर नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है नौजवानी? नौजवानी ये गलियों में और आवारा गर्दी करने का नाम है? नहीं, नौजवानी मेरे महबूब के दीन पे अमल करके गुजारने का नाम है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और जब कदम दायराए इश्क़ नबी से निकला, बात ईमान की इतनी है कि ईमान गया और लेकर जो जानिब खुद रिज़वान गया, शोर उठा वो गदाए शाहे ज़ीशान गया। मेरे आमाल तो बख्शिश के काबिल न थे, फिर भी नसीब की मोहम्मद ने शफाअत तो खुदा मान गया। दौरान गुफ्तगू मुझसे किसी किस्म का गैर शरई जुमला निकला, काबिल गिरफ्त जुमला निकला, बेअदबी हुई, आम में से किसी की दिल आजारी हुई, मैं आप सब से माफ़ी का खासगार हूँ, मुझे माफ़ फरमाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। और किसी किस्म का गैर शरई जुमला निकला काबिल गिरफ्त, मैं अल्लाह की बारगाह में उससे तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। सब मिल के एक बार कलिमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीब।